लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टुकू फैमिली पर कुछ लोग हमला कर देते पर यानजी के फादर उन सबको मार गिराते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी को भी टुकू फैमिली के बारे में पता चले क्योंकि उनके पास में वो सीक्रेट टेक्निक वाला स्टोन जो था। बाद में हमें दिखाया जाता है बाइटियान का एक मोटे बंदे से सामना होता है जिसमें मिंग आकर के उसकी जान बचाती है। बाइटियान को लगता है कि मिंग उसे स्टॉक कर रही है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी बार से होती है जहां पर मोटे ने बाइटियान पर हमला किया था पर मिंग बीच में आकर के उसे रोक लेती है। बाइटियान मिंग को पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, पर मिंग उसे कोई जवाब नहीं देती। पर मोटा बंदा मिंग को कहता है क्या बात है, क्या गजब की स्वॉर्ड स्किल है तुम्हारे पास में, लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल और यंग लेडी के साथ में फाइट करने की जगह ड्रिंक करना पसंद करूंगा। और मिंग को खंजर पॉइंट कर उसे अपने साथ वाइन पीने का ऑफर देता है। उसकी बात सुन मिंग को और ज्यादा गुस्सा आया और वो वापस से अपनी स्वार्ड से उस पर हमला कर देती है। पर उससे पहले मोटा खुद डर करके उससे दूर हो गया। मिंग की स्वार्ड एनर्जी को देख करके पूछता है आखिर तुम हो कौन। मिंग ने कहा तुम जैसे बंदे को ये डिजर्व नहीं करता जो कमजोर लोगों पर अत्याचार करता है, उन्हें अपना शिकार करता है और वापस से उस मोटे बंदे पर हमला करने को थी। मोटा खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था पर तभी एक बंदा आकर के मिंग को रोकते हुए पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस सेक्ट से बिलोंग करती हो। और वो बंदा खुद का नाम लुओ जीनलोंग बताता है और वो बंदा फॉलन स्काई सेक्ट से था और वो उस मोटे बंदे का भाई था। मिंग उसे अपने सेक्ट का नाम बताती है जो कि सेतु था और उन्हें धमकी देती है अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो वो जान से जाएंगे। मिंग के सेट का नाम सुनकर के जीनलोंग मिंग से अपने भाई की तरफ से माफी मांगता है और वहां से चुपचाप अपने भाई को लेकर के चला जाता है। मिंग भी वहां से जाने लगी तो बाइटियन उसे आवाज लगाता है। दरअसल वो उसे रोकता है जिस पर मिंग ने कहा आज हमारे बीच में जो भी बातें हुई उनको दिल से ना लगाना क्योंकि उसके फादर ने कहा है कि जब तक तुम किंग लेवल तक नहीं पहुंच जाते हमारी शादी इम्पॉसिबल है और याद रखना ये सब जरूरी है। और इतना बोल करके वहां से जाने लगी जिस पर बाइटियन बोला मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता, तुमने आज मेरी जान बचाई। जिस पर मिंग ने कहा इस सब की कोई जरूरत नहीं। पर बाइटियन ने कहा एक दिन वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर मिंग वहां से चुपचाप चली जाती है और अब बाइटियन का दोस्त उसे उदास देख करके समझाता है कि उदास मत हो। पर बाइटियन बड़े ही ताव में बोलता है उदास, भला मैं उदास क्यों होऊंगा। और वहां से बड़े ही ताव में जाने लगा ये बोल करके कि उसे प्रैक्टिस पर फोकस करना है। उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे आता है। वही हम मिंग को देखते हैं जो काफी अपसेट थी क्योंकि वो बाइटियन के बारे में ही सोच रही थी और साथ ही वो मन ही मन में बाइटियन को सॉरी भी बोलती है जो भी आज उसने उसके साथ में किया। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उसके पास आता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता आज तुमने जो भी किया। मिंग ने कहा मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और सही क्या है गलत क्या है। जिस पर बंदे ने कहा पर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट उसे भटका देगा हमारे प्लान से जिससे कि वो खतरे में भी आ सकता है। तो आगे से याद रखना और ये तुम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। और मिंग बंदे पर तलवार पॉइंट कर कहती है अगर सच में उसे कुछ हुआ फिर तुम चाहे जहाँ छिप जाना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। अच्छे से बात समझ लो और हाँ मैं उसे कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी मेरी साइड से, लेकिन अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बंदे ने कहा हाँ याद रखूंगा क्योंकि जो भी है हम सब उस प्लान के पार्ट है। आखिर मिंग किस प्लान की बात कर रही थी दोस्तों ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं बाइटियन दबे पांव घर के अंदर आता है क्योंकि एक तो वो लेट था ऊपर से ड्रिंक भी की थी पर उसके फादर घर के बाहर ही उसका वेट कर रहे थे और वो उसके अंदर एंटर करते ही उस पर टूट पड़ते हैं, मतलब कि उसे डांटने लगे। वो कहते हैं एक तो तुम घर लेट आए हो ऊपर से तुमने ड्रिंक भी की है, तुम डे बाय डे बिगड़ते जा रहे हो। बाइटियन ने कहा आप गलत सोच रही हैं, मैं तो बस लाइफ की सही दिशा तलाश रहा था। तो यानजी ने पूछा फिर तुम्हें क्या तुम्हारी लाइफ की दिशा मिली। बाइटियन ने कहा वो बताने की जरूरत नहीं, आप एक दिन खुद देखेंगे जब मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाऊंगा। यानजी उसकी बातें सुनकर के और ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो ये बात हर रोज कहता आ रहा है और वो उसे मारने को था। पता भी एक स्टोन उसकी तरफ उड़ता हुआ आया जिसे यानजी हवा में ही पकड़ लेता है और वो पत्थर बाइटियन के दादाजी ने उनकी तरफ फेंका था जो घर की छत पर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। दादाजी हंसते हुए कहते हैं मेरे बाइटियन के सपने कोई छोटे मोटे सपने नहीं हैं, वो बहुत बड़े सपने हैं और याद रखो बड़े सपने पूरे करने में समय लगता है। बाइटियन भी फौरन से अपने दादाजी के पीछे जाकर के छिपने लगा। यानजी ने कहा ये सारा दिन बस यहाँ वहाँ भटकता रहता है और घर भी लेट आता है, इवन हर रोज ड्रिंक करता है, आप इसका फेवर करके आप इसे बिगाड़ रहे हैं।
ये दिन पर दिन सिर्फ निठल्ला और नकारा होता जा रहा है। जिस पर दादाजी ने कहा, किसने कहा कि वो निठल्ला है, वो तो बस मार्शल प्रैक्टिस करता रहता है। यानजी ने कहा, ये तो न जाने मैं कितने सालों से सुनता आ रहा हूँ और जब भी मैं इसे सिखाता हूँ उसका ध्यान ही नहीं होता क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। दादाजी बाइटियान को पूछते हैं, क्या यानजी ने जो बोला वो सच है? जिस पर बाइटियान बोलता है, मैं फर्स्ट लेवल का मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ और मैं प्रैक्टिस भी खुद से कर रहा हूँ। यानजी बोला, बकवास बंद करो। तो बाइटियान ने कहा कि आप दोनों मिलकर के मुझे प्रैक्टिस कराएं, साथ ही उसे सीक्रेट टेक्निक मतलब कि सीक्रेट स्टोन टेक्निक की भी प्रैक्टिस कराएं ताकि मैं भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकूं। जिस पर दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर तुमको पीछे के माउंटेन के बैम्बूज फॉरेस्ट में जाकर के बिना वहाँ की जमीन को टच किए रात होने से पहले जंगल पार करना होगा और साथ में वहाँ से स्टोन भी बैम्बू से ही लौट करके लेकर के आना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, तो मैं तुम्हारी फैमिली की यूनिक स्किल सिखाऊंगा, अनमूविंग ब्राइट लॉर्ड। ये सुनकर के बाइटियान चौंक जाता है कि दादाजी उसे वो सीक्रेट टेक्निक सिखाएंगे। बाइटियान भी दादाजी की शर्त एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसके बाद में उसकी और मिंग की शादी भी हो जाएगी जैसा वो चाहता था। बाइटियान यानजी को चुड़ा करके वहाँ से चला जाता है। यानजी वरिड था कि ये बाइटियान क्या कैसे करेगा, पर दादाजी समझाते हैं, हजारों सालों से हमारी डुकू फैमिली दुनिया से छिप करके रह रही है, पर अब समय आ गया है दुनिया को दिखाने का। अगले ही दिन हम देखते हैं कि बाइटियान जंगल आ गया और वो बार बार बैम्बूज के पेड़ों पर जंप कर जंगल को पार करने की कोशिश करता है और गिरता पड़ता वो उन स्टोन तक आ पहुंचा जहां से वो उसे स्टोन लेकर के जाने थे और उन स्टोन्स को भर करके वापस से गिरता पड़ता स्टोन्स को लेकर के हाफ जंगल पार कर लेता है। पर वो काफी थक चुका था तो वो वहीं लेट जाता है और उन स्टोन्स को देखते हुए सोचता है कि इन्हें घर तक ले जाना मुश्किल है, ये बहुत भारी है। पर अब उसे मिंग के साथ बिताया हुआ समय याद आता है जब वो दोनों अक्सर उसी जंगल में आया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ में खुश थे, लेकिन मिंग ने कहा, जब तक तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन जाते तब तक मेरे फादर हमारी शादी के लिए रेडी नहीं होंगे। ये सोचकर के वापस से बाइटियान जोश में आ गया क्योंकि उसे मिंग से प्यार था और वो उससे शादी करना चाहता था और उन स्टोन्स को उठा करके जाने लगा, पर वो वापस से वहीं गिर गया और अब उसके दादाजी उसके पास बैठे थे। वो उसे देख करके हंसते हैं, पर बाइटियान वापस से स्टोन उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो वापस से गिर जाता है। जिस पर दादाजी ने कहा, तुमने इतना किया, ये भी मेरे लिए काफ़ी है। पर बाइटियान बोला कि वो उस सीक्रेट टेक्निक को जल्द से जल्द सीखना चाहता है और बोला, आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं इन स्टोन्स को घर लेकर के जा सकता हूँ। दादाजी ने पूछा, क्या तुम वाकई ये कहना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत बची है कि तुम ये स्टोन्स उठा करके घर तक लेकर के जा सको? पर बाइटियान बेचारा चुप था। तब दादाजी बोले, तुम इन बैम्बू से कुछ पावर क्यों नहीं ले लेते? ये सुनकर के बाइटियान को कुछ समझ नहीं आया। तब दादाजी उसे बैम्बू ट्री का एक तना तोड़ करके उसे दे करके समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो सब बाइटियान के सर के ऊपर से जा रहा था तो वो उसे फेंक करके पत्थर उठाने लगा, जिस पर दादाजी उसे खींच करके अपने साथ जंगल के अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बाइटियान की फैमिली को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। उसकी माँ नोटिस करती है कि पिछले 2-3 दिनों से बाइटियान ने हमारे साथ में ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने दादाजी की बताई टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता था। दादाजी ने कहा वो प्रैक्टिस करने गया है, तो यानजी ने कहा, नहीं, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसे अब घर से बाहर रहने का एक और बहाना मिल गया जो कि आपने उसे दिया, हमें उसे रोकना होगा। दादाजी ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम खुद से जाकर के क्यों नहीं देख लेते कि वो क्या कर रहा है। वहीं हम जंगल में देखते हैं बाइटियान को जो अपने दादाजी की बताई टेक्निक का यूज कर इजीली स्टोन्स को लेकर के एक बैम्बू से दूसरे बैम्बू पर जंप कर रहा था, वो भी स्मूथली। तभी वहां पर उसके फादर और दादाजी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यानजी को सब समझ आ गया कि ये सब उसके फादर ने उसे सिखाया है। पर दादाजी ने कहा, तुम खामखा मुझ पर डाउट कर रहे हो। और तभी बाइटियान पत्थर लेकर के उनके पास आ गया। ये देख कर के दादाजी बहुत खुश थे, इवन वो उसे शाबाशी भी देते हैं। पर यानजी गुस्से में वहां से चला जाता है क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उसे ये सब उसके फादर ने सिखाया है। अब दादाजी बाइटियान को समझाते हैं कि उसे थोड़ा समय दो, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगा। और अब बाइटियान दादाजी को पूछता है, तो अब आप मुझे वो सीक्रेट टेक्निक सिखाएंगे जिसका आपने मुझे प्रॉमिस किया था, अनमूविंग ब्राइट लॉर्ड? दादाजी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। तो बाइटियान ने कहा, मतलब कि आपने मुझसे झूठ कहा? दादाजी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। और उससे वो स्टोन वापस ले लेते हैं और अब वो बाइटियान को लेवर्स के बारे में पूछते हैं कि लेवर्स कितने टाइप के होते हैं। बाइटियान ने कहा,
जितना मुझे पता है मेरे ज्ञान के हिसाब से वो 3 लेवल होते हैं। मैं 3rd लेवल पर हूँ। दादाजी ने कहा, अच्छा ये बताओ मैं किस लेवल पर हूँ? बाइटियान ने कहा, किंग लेवल पर। और तभी दादाजी वो स्टोन वापस से बाइटियान की तरफ थ्रो करते हैं और हम देखते हैं कि समय इतना स्लो हो गया कि मानो समय ठहर गया हो। ये देख कर के बाइटियान शॉक था, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अब दादाजी वापस से अपनी पावर का यूज़ कर वापस से समय को कंटिन्यू कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो अभी किंग लेवल पर नहीं बल्कि उससे भी आगे हैं और यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। और मैंने कल तुम्हें जो किंग मिंग लेवल सिखाया था वो स्टार्ट है। और हाँ, याद रखना लेवल का कोई अंत नहीं। इतना सुनते ही पाइटियान भी हैरान था, क्योंकि उसने वो सब सोचा भी नहीं था कि उसके दादाजी एम्पर लेवल पर हैं। और इसी के साथ में हमारी आज की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।